माँ, क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ को? सुबह से माँ को बहुत बुखार है। तुम माँ के पास बैठ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर को मत बुलाओ, एक बार अपने पापा को बुलाओ ना, फोन करो ना। पापा? तुम्हारा दिमाग खराब है। ऐसा मत बोलो ना, एक बार बुलाओ तो सही, वो जरूर आएंगे। उनके घर पर जाकर मैं बार बार अपमानित नहीं होना चाहता माँ। उमा, एक बार फोन करो ना। कुछ देर पहले ही फोन किया था माँ, मोबाइल पर स्विच ऑफ बता रहा है। तो क्या हुआ, एक बार फोन करना, देखना कि पापा घर पे है कि नहीं। हेलो। हेलो, मैं उमा बोल रही हूँ। कौन उमा? मैं उमा, मतलब कि पापा है क्या घर पे? असल में माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, बस एक बार बात करा दीजिए। देखो, तुम लोगों को कितनी बार बोला है यहाँ पर फोन मत किया करो, बार बार परेशान करते हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अब यहाँ कॉल मत करना। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। भैया, तुम जाके पापा को बुला कर लाओ। तुम अच्छे से जानते हो, डॉक्टर को दिखाकर भी माँ ठीक नहीं हो पाएगी। क्या हुआ? बाबा अगर नहीं आएंगे तो माँ शायद। बिज्जू, तुम माँ का ध्यान रख, मैं पापा को लेकर आता हूँ। क्या हुआ, तुम फिर यहाँ आ गए? देखिए, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। वाह, बहुत अच्छा नाटक करते हो, हैं? इस चीज के लिए तुम्हारी तो तारीफ करनी चाहिए। शर्म लज्जा तो कुछ है ही नहीं तुम में। इतना अपमान करने के बाद भी यहाँ पे खड़े हो। प्लीज प्लीज, मैं आपकी बातें बाद में सुन लूंगा, अभी मुझे पापा की बहुत जरूरत है। तुम लोगों की जरूरतों का कोई अंत नहीं, मुझे अच्छे से पता है। कितने रुपए चाहिए बोलो, मैं दूंगी, लेकिन मेरे पति को छोड़ दो। अगर यही बात मैं आपसे बोलूं तो? अगर ज्यादा पैसा लेकर आप मेरे पिता को छोड़ दे तो आप कर पाओगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? देखिए, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो बार बार पापा का नाम ले रही है। आप सिर्फ एक बार पापा को बुला दीजिए, बस। उसके बाद कभी भी कोई रिक्वेस्ट लेकर मैं आपके पास नहीं आऊंगा। मैंने बोला ना, वो घर पे नहीं है। अब जाओ यहाँ से। माँ की तबीयत अभी कैसी है? अभी ठीक है। सुन, आज के बाद दोबारा मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, समझी? और उन्हें भी यहाँ आने के लिए मत बोलना। भैया धीरे। एक नंबर के स्वार्थी है वो, तुम लोगों ने सिर पे चढ़ा दिया है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। भैया क्यों 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 चुप रहा हूं मैं किसी से डरता हूँ क्या? वो औरत मेरी हमेशा इंसल्ट करती रहती है, और मैं कैसे उसे? मैं अभी चलता हूँ रमा, रात हो गई है। कुछ खाया नहीं? कब से तुम मेरे साथ, कब से मेरे साथ ऐसे बैठे हुए हो? तुम्हारे बेटे ने जो खिलाया मुझे, मेरी पूरी भूख मिट गई। चलता हूँ। मैं जानता हूँ, प्यार, ममता, आदर, ये सब जैसे किसी को दिखाई नहीं देता, वैसे ही मापा भी नहीं जा सकता। मैं जानता हूं कि तुम अपने माँ को बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुम इतनी बीमार माँ को छोड़कर रात को कहां पर थे? तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। एक और बात, थोड़ी देर पहले जिस महिला को इतनी गाली दे रहे थे, उसी महिला ने मुझे ऑफिस से यहां आकर तुम्हारे माँ को देखने के लिए बोला।
तुम लोगों ने कभी भी इस इंसान को नहीं समझा। आज उनकी और माधुरी की एनिवर्सरी है। मैंने कितनी बार जाने के लिए बोला, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं हुए। सारा दिन मेरे पास बिना खाए पिए ऐसे ही बैठे रह गए मेरे पास। मुझे नहीं, बिल्कुल खुशी नहीं है। एक तरफ तू और एक तरफ वो। बहुत तकलीफ दे रहा है तू उन्हें, सच में बहुत तकलीफ दे रहा है। पापा, कुछ बोल रहा है? थैंक्स। रात के 12 बज गए, अभी भी घर नहीं लौटे हैं। दूसरे दिन तो मैं कुछ नहीं बोलती, लेकिन आज तो जल्दी आ सकते थे ना। तुम कुछ मत सोचो बहू, जरूर कोई काम पड़ गया होगा। मुझे अच्छी तरह पता है माँ, उनका जरूरी काम क्या है। ये क्या, तुम्हें अब आने का टाइम मिला है? हम लोग खाने पर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आज तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी है। संजू, एक दिन भी तो बहू को। मैं क्या करूं माँ, बीमार रमा को छोड़कर कैसे आ जाता। ठीक है ठीक है, जा हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। इतनी रात वहां रुके हुए थे, बाकी रात भी रुक जाते। जय, आपको देखकर मुझे दुख होता है। अच्छे पिता तो कभी नहीं बन पाए, एक अच्छा पति तो बन सकते थे। माँ, मुझे खाना मत दो, मुझे भूख नहीं है। रुको, तुम्हारा महामूल्यवान उपदेश देने के लिए बहुत धन्यवाद। पुलिस का ट्रेनिंग ठीक ठाक चल रहा है या नौटंकी की कंपनी में रिहर्सल कर रहा है? अपने पिता के साथ किस तरह से बात करनी चाहिए वो भी नहीं सीखे। आप खुद को पिता बोलकर जाहिर कर रहे हैं। ये बात करने का मतलब है तुम्हारा माँ का जो अपमान है वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। सुनो, तुमसे 30 बसंत मैंने ज्यादा देखा है। अच्छी तरह से अपने से बड़ों से बात करने सीखो, उसके बाद बात करने आना। शायद मैं तुम्हें फिर भी माफ कर दूं, लेकिन पब्लिक नहीं छोड़ेगी। हाथ पांव तोड़कर अस्पताल में बैठे रहोगे तो मुझे ही इलाज के लिए पैसा भरना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अभी नौकरी नहीं मिली है और करते नहीं हो। मुझे ये सब बात बोलना अच्छा नहीं लगता है माँ। ये लोग मुझे मजबूर करते हैं बोलने के मुझे लिए। लगता है अब उन्हें सब कुछ सच सच बताने का समय आ गया है। तुम खुद को इतनी तकलीफ में कब तक रखोगे? पता नहीं।